12 अटरू से राधेश्याम, बेरवा, अंता, मांगरोल से कंवरलाल मीणा, किशनगंज, शाहबाद से ललित मीणा, छबड़ा, चिपाबड़ौद से प्रताप सिंह सिंघवी ने जीत हासिल की। जिले की चारों सीट भाजपा के खाते में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद रविवार 3 दिसंबर को मतगणना संपन्न हुई। भाजपा की भारत बनी हुई है। 12 जिले की 4 विधानसभा सीट पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। इसके साथ ही शहर से जिले भर में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों में खुशी का माहौल है। 12 अटरू से भाजपा के राधेश्याम बैरवा अपने प्रतिद्वंदी विधायक पानाचंद मेघवाल से 19,754 से विजयी हुए। किशनगंज विधानसभा से भाजपा के ललित मीणा 22,281 से विजयी हुए। वहीं छबड़ा विधानसभा से भाजपा के प्रताप सिंह 5,031 मतों से विजयी घोषित हुए। अंता विधानसभा से भाजपा के कंवरलाल मीणा 5,861 मतों से विजयी घोषित हुए। इसके साथ ही 12 शहर सहित जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है। वहीं मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। जिले भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी सर, जनता ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जनता जनार्दन है। जनता ने उनकी मन की बात को आपके माध्यम से माननीय मोदी जी के विश्वास, माननीय वसुंधरा जी के विश्वास और दूसरी जी के जो प्रयास है और पूरे छोटा कार्यकर्ता से लगाकर बड़ा कार्यकर्ता, अंता विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसुंधरा जी को, माननीय मोदी जी को, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उनका मैं आभारी रहूंगा। और आप सब लोगों ने ईमानदारी से जो सच है उसको दिखाया है, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों ने दलाली का रूप है। प्राथमिकता कहीं रहेंगे क्षेत्र में? ये तो रावण राज खत्म हो गया। आज 12 स्वतंत्र हो गया। सबके मन में जो भय था, जो डर था, जो आतंक का जो साया था, सब खत्म हो चुका है। आज मैं समझता हूँ हर घर में एक दीपक जलेगा। जिसके परिवार में अपराध हुआ है, जिसके परिवार में किसकी माँ गई है, किसकी बहन गई है, किसी का भाई गया है, बहुत बड़ा इस व्यक्ति ने जनता के साथ बहुत बड़ा वो किया है। जनता ने उसका सबक सिखाया है। मुझे चुनाव जिताने के लिए अंता की जनता के साथ साथ पूरे झालावाड़ 12 के लोगों ने, जो आ सकता था उसने आके मदद करी, जो नहीं आ सकता था उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करके मदद करी, अगरबत्ती लगा के मदद करी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बिल्कुल मन से मेरे साथ था, जिसने आत्मा से मेरा मदद किया है। और आप सब लोगों ने मदद किया है। मैं खामखेड़ा बालाजी के डोक देके आया था। मेरा यहाँ कोई भी नहीं था। मैं तो मैं रास्ता जानता था, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को ज्यादा जानता था। मात्र इस भ्रष्टाचारी का 20 साल का राज और मेरे 20 दिन, मैं सब लोगों के प्रयास से, मदद से ये जीत हासिल हुई है। और मैं पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ मैं यहाँ का निवासी बनकर पूरी 12 को और पूरे अंता को तो करूंगा ही, लेकिन 12 के भी हमारे लोग हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल के काम करेंगे। एक समरसता का भाव पैदा करेंगे जो 20 सालों में खत्म सा हो गया था। वसुंधरा जी की देन है कि ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। इसके साथ साथ मैं यहाँ के प्रशासन को निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ढीला वाला प्रशासन जो किसी की भी जान ले ले, किसी को प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। आज भी कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे ऊपर हमला किया और पुलिस का एक जवान नहीं था। मैं समझता हूँ इससे निंदनीय बात एसपी और कलेक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकती कि दोनों मुंह बने खड़े हैं, पीछे पुलिस पीछे खड़ी है, आगे आदमियों पे वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हंट नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस को और पुलिस प्रशासन को और जिला कलेक्टर के नाते जिला कलेक्टर को भी दोनों की निंदा करता हूं कि उनका ये लुंज पुंज कार्यशैली है, इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं यहाँ लगातार घट रही है। पहले भैया जी के साथ हुई, आज मेरे साथ हुई, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, आपके सभी चैनलों के माध्यम से यही निवेदन है प्रशासन को और सरकार को कि 12 जिले में आपको सख्ती रखनी पड़ेगी। बिना सख्ती के 12 जिले के प्रशासन या गुंडे नहीं सुधर सकते। यहाँ गुंडों को सबक सिखाने के लिए पुलिस को मुस्तैद भी रहना पड़ेगा और कठोर भी रहना पड़ेगा। यही मेरा आज के दिन पर कहना है। और पुनः मैं
12 जिले के सभी मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली है? प्राथमिकताएं जो भी सरकार तय करेगी, ऊपर से मोदी जी तय करेंगे। हमारी जो भी प्राथमिकता है गरीब कल्याण की सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम है उनकी भी प्राथमिकता रहेगी, उनको भी कराने की कोशिश करेंगे जितना बन सकता है, क्योंकि 5 साल में इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा। यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। बिजली की स्थिति आपके सामने है, सड़कों की स्थिति आपके सामने है, पेयजल की स्थिति आपके सामने। ग्रामीण लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनकी मोटी मोटी जरूरत है, अगर उनको पूरा कर देते हैं तो वो ग्रामीण इससे ज्यादा नहीं मांगता। कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो गिरने के करीब है। इस प्रकार की कई बातें हैं जो इस इलाके में करनी चाहिए। वही हम लोगों का ध्येय रहेगा, इन लोगों को प्राथमिकता से जो भी बन सकता है वो करवाएं। आज कहाँ पर हमले की कोशिश की गई? कौन लोग यहाँ थे? इसमें हॉस्पिटल मोड़ पर। कौन लोग थे? आपको पहचान? नरेश मीणा के समर्थक थे, उन्होंने मुझे नामजद दे के गाली ली। ये दीपक जी मेरे साथ थे, हरिओम जी नागर मेरे साथ थे, हमारे शिवोड़द के प्रधान नरेश जी मीणा हमारे साथ थे। नारेबाजी भी करी, नारेबाजी भी अश्लील। अच्छा, नारेबाजी भी हाई कर दो, किसी की मुर्दाबाद कर दो, जिंदाबाद कर दो, ये प्रजातंत्र बौखलाहट थी, मतलब हार की बौखलाहट कैसे? बौखलाहट की आहट है। अब ये गुस्सा हम पे क्यों उतारे? गुस्सा 12 जिले की जनता पे उतारो, माई का लाल हो तो। अब कानून व्यवस्था सुधर पाएगी जब कानून व्यवस्था को सुधार कर रहेंगे, नहीं तो अगर सरकार हमारी बनती है सरकार में बात को रखेंगे। पहले किशनगंज शाहबाद की जनता जनार्दन, मेरे बुजुर्गों को, युवाओं को, माता बहनों को, किशनगंज शाहबाद की आम जन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त कर मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत ठोक अभिनंदन करना चाहूंगा किशनगंज शाहबाद की जनता का कि मुझे उन्होंने मौका दिया वापस सेवा करने का। जब 2013 में 26 साल की उम्र में मुझे विधानसभा भेजा, 5 साल काम करने के बाद, विधायक रहने के बाद अनुभव आया। पिछले 5 साल जब सरकार नहीं थी, मैं नहीं था, उस समय जो इस क्षेत्र की समस्याएं थी, 5 साल उनको मैंने उठाने का, आम जनता के साथ खड़ा होकर रोड पे काम करने का प्रयास किया, तो अनुभव आया। आज जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सांसद महोदय ने, 12 जिला संगठन और प्रदेश संगठन भाजपा ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाया और उस पर ठप्पा लगाया किशनगंज शाहबाद की हमारे आम जनता जनार्दन ने। आज मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया। मैं आने वाले 5 साल इस क्षेत्र की प्रमुख जो हमारी समस्याएं हैं, राड़ी, नवेली और नाहरगढ़ की 8 पंचायतों को परवन से जोड़ने का, और पिछली बार 2018 में 220 जीएसएस हमारा पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, किसान को लाइट अच्छी मिले उसके लिए काम करने का जो हमारा अधूरा रह गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार में हमारा जो विकास का वादा था, हमारी रामगढ़ माता जी की परिक्रमा जो 10 करोड़ अधूरी पड़ी हुई है पिछले 5 साल में, वो नहीं हो पाई। तलेटी क्षेत्र में पुलियाएं बनाई जब पिछली बार सरकार थी, पिछले 5 साल में कोई एक पुलिया तलेटी क्षेत्र में नहीं बनी। कोई सिंचाई परियोजना, हत्यादम मध्यम सिंचाई परियोजना 600 करोड़ की हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस किशनगंज हमारे रामगढ़ क्षेत्र को दी, और हमारे मुख्यमंत्री जी एमपी शिवराज सिंह जी ने परमिशन दी उसकी। तो मैं जो हमारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र के हमारे गरीब आम जनता जनार्दन का जीवन स्तर ऊपर उठ सके, और यहाँ सुविधाएं जो पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, इसको आगे लाकर हम उचित पंक्ति में आगे खड़ा करने का प्रयास करूंगा। मुझे पुनः मैं पूरे हमारे मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सबने पिछले 5 साल जब मैं क्षेत्र में काम किया तो आपने मुझे प्रत्यक्ष रूप से मुझे सपोर्ट भी किया, और आम जनता जनार्दन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा। मेरे साथ पिछले 5 साल वो खड़े रहे और आज इस चीज को प्रमाणित करके मुझे विधानसभा भेजा। मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा आने वाले 5 साल में इस क्षेत्र के विकास में, और आपको पुनः जनता जनार्दन को, किशनगंज शाहबाद को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत। प्रधानमंत्री जी सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और
माननीय वसुंधरा जी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और इन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है और 12 अटरू विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता ने जो प्यार दिया है, मैं इसका आसान कभी नहीं चुका सकता जीवन में। एक साधारण व्यक्ति को एक तरफा मतदान करके माननीय मोदी जी का और माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो सम्मान किया है 12 अटरू विधानसभा की जनता ने, मैं 12 अटरू विधानसभा की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और 12 अटरू विधानसभा की जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ये मेरा क्या रहेंगी प्रतिक्रिया सभी मीडिया कर्मियों का और सभी मीडिया कर्मियों का जो मेरे लिए जो सम्मान किया,